क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ 10 रुपए किसी की पूरी दुनिया बदल सकती है? तो आइए दोस्तों, देखते हैं एक ऐसी ही कहानी जिसमें माँ और उसकी बेटी जो भूख, बरसात और तानों के बीच भी अपने हौसलों से दुनिया के सामने खड़ी होती है। देखिए कैसे सिर्फ 10 रुपए के पकौड़े उन्हें जीने की उम्मीद और समाज का भरोसा दिलाती है। तो दोस्तों, इस कहानी को समझने के लिए अंत तक बने रहें। और हाँ, अगर मेरी यह कहानी आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। सीता की उम्र 40 साल रही होगी, लेकिन उसके चेहरे की झुर्रियां और आंखों के नीचे के काले घेरे उसके संघर्ष की कहानी को बयां कर रही थी। बरसात की नमी ने उसकी पुरानी साड़ी को भी भिगो डाली थी। पास ही बैठी थी उसकी छोटी बेटी रिया, जिसकी उम्र महज 10 साल रही होगी। अपनी छोटी हथेलियों से अखबार में तले हुए पकोड़े लपेटकर ग्राहकों को देने का काम कर रही थी। तभी रिया कहती है, माँ अब कढ़ाई में तेल खत्म होने वाले हैं। तभी उसकी माँ कढ़ाई में झांकते हुए कहती है, अभी तो बस थोड़े पकौड़े तलने हैं, अभी तो तल लेती हूँ, कल देखूंगी तेल कहाँ से लाऊंगी। तभी बरसात थमने का नाम नहीं ले रही थी। उनके सामने से लोग निकलते, कुछ नजर मारकर आगे बढ़ जाते, कुछ हंसते हुए कहते, तुम लोग घर क्यों नहीं जाते, इतनी बारिश में कौन पकौड़े खाएंगे। सीता उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर देती थी। उसकी मजबूरी ही इतनी बड़ी थी कि किसी के ताने का असर भी नहीं पड़ता। सीता के पति का देहांत हो चुका था। वह एक दिहाड़ी मजदूर थे जो कि रोज की कमाई से घर चलाते थे। एक दिन छत से गिरकर उनकी मौत हो चुकी थी। उस दिन से सीता पर मानो आसमान टूट पड़ा था। गरीबी पहले से ही थी, लेकिन पति के जाने के बाद सब कुछ खत्म हो गया था। तब उसका साथ किसी ने भी नहीं दिया। उसने मजबूरी में अपनी बेटी के साथ एक कस्बे में आकर टूटी झुग्गी में रहने लगी। उसने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किए, लेकिन बरसात के दिनों में काम मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता था। ऐसे वक्त में उसने कुछ उधार लेकर पकौड़े बेचने का काम शुरू किया, लेकिन बारिश होने के कारण कोई भी पकौड़े खाने के लिए वहां रुका ही नहीं। काफी समय बाद एक कॉलेज का लड़का बारिश में भीगते हुए उनके पास आकर खड़ा हुआ और कहा, आंटी मुझे पकौड़े दे दो। तभी रिया की आंखें चमक उठी। उसने जल्दी से अखबार में 4 पकौड़े रखकर उस लड़के को दे दिए। लड़के ने 20 रुपए दिए और कहा, रख लो। सीता ने हैरानी से पूछा, बेटा ये तो ज्यादा है। लड़का मुस्कुराकर कहता है, आंटी मैं रोज महंगे बर्गर खाता हूँ, आज पहली बार असली स्वाद आया है, ये आप रख लीजिए। उस छोटे से पल ने सीता और रिया के चेहरे पर बड़ी मुस्कान ला दी। लेकिन किस्मत हमेशा कहाँ साथ देती है। जैसे ही लड़का गया, एक पान वाले ने उनके ऊपर ताना मार दिया। गरीब लोग मजबूरी का तमाशा बनाते हैं, बरसात में कौन पकौड़े बेचता है, हंसी आती है इनको देखकर तो। तभी कुछ और लोग भी हंसने लगे। ये बातें सीता और रिया को बहुत बुरी लगी। उन्हें ऐसा लगा कि वो हमारी बेइज्जती कर रहे हैं। तभी सीता ने रिया की आंखों में देखते हुए कहा, बेटी याद रख, मेहनत करने वाला कभी बेइज्जत नहीं होता। ताने मारने वाले बस वक्त गुजारते हैं और मेहनत करने वाले वक्त बदलते हैं। रिया कुछ देर सोचने के बाद कहती है, माँ अगर आप चाहो तो मैं भी कुछ काम करना चाहती हूँ, कपड़े धो सकती हूँ, घरों में झाड़ू पोछा लगा सकती हूँ। सीता का दिल कांप गया। उसने अपनी बेटी रिया से कहा, ना बेटा ना, और उसे सीने से लगा लिया। नहीं बेटी, तेरी जगह किताबों में है, झाड़ू पोछा करने में नहीं। बरसात की बूंदों के साथ साथ सीता की आंखों से भी आंसू टपकने लगे। रात काफी हो चुकी थी, सड़कें भी सुनसान हो चुकी थी। बरसात की बूंदें लगातार ऐसे टपक रही थी जैसे आसमान भी उनकी हालत देखकर रो रहा हो। सीता और रिया ने सोचा अब शायद कोई ग्राहक नहीं आएगा, लेकिन फिर भी उम्मीद का दिया जलाए बैठी। सीता ने रिया से धीरे से कहा, बेटा थोड़ा और बिक जाता तो कल नया तेल खरीद पाती मैं। रिया ने मासूम आवाज में बोला, माँ चिंता मत करो, भगवान है ना हमारे लिए। तभी एक बुजुर्ग रिक्शा वाला वहां से गुजरा।
वो बारिश के कारण काफी भीग चुका था। ठिठुरते हुए कहा, बिटिया पकोड़े खिला दे थोड़ा सा। रिया खुशी से बोली, बस 10 रुपए देना बाबा। रिया ने उस बूढ़े इंसान को पकोड़े दे दिए और वह बुजुर्ग इंसान बैठकर आराम से पकोड़े खाने लगा। हर कौड़ के साथ उसकी आंखों में संतोष झलक रही थी। उसने कहा, यह पकोड़े खाकर मुझे अपने गांव की याद आने लगी है। तुम लोग हिम्मत मत हारना, मेहनत करने वालों को ऊपर वाला हमेशा देखता है। उनके शब्द सुनकर सीता की आंखें भर गई, मानो थके दिल को थोड़ा सहारा मिल गया हो। जैसे ही बुजुर्ग इंसान वहां से गया, हवा के तेज झोंके ने उनकी छतरी उड़ा दी। रिया और उसकी माँ बारिश में भीगने लगे। कढ़ाई में भी पानी की बूंदें टपकने लगी और पकौड़े जलने लगे। रिया घबराई हुई बोली, अम्मा अब हम कैसे तलेंगे? तभी सीता ने कढ़ाई जल्दी से वहां से हटाई। तब तक कढ़ाई में पानी काफी भर चुका था। दोनों काफी निराश हो गए। फिर उन्होंने सोचा, मेहनत करने वाले हारते नहीं, तो हम क्यों हार माने? अगर तेल खत्म हो गया तो हम कल सूखे पकौड़े बनाएंगे बिना तेल के, और हम लोगों से कहेंगे यही हमारी खासियत है। फिर दोनों काफी हंसने लगे। रात काफी हो चुकी थी। रिया के पेट में चूहे कूद रहे थे। उसने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे भी पकौड़े दे दो, मैं भी खा लूँ। दोनों ने बांटकर प्यार से पकौड़े खाए। शायद दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन वही था, क्योंकि उसमें सिर्फ बेसन और आलू ही नहीं बल्कि भूख, आंसू और प्यार भी मिला था। करीब आधी रात को एक दंपति वहां से गुजरा। आदमी ने पत्नी से कहा, इतनी रात भी लोग मेहनत कर रहे हैं, चलो इनसे कुछ खरीद लेते हैं। उन्होंने 5-10 रुपए के बजाय पूरे 100 रुपए दिए और बोले, बेटी पकौड़े भले ही कम दो, लेकिन ये पैसे रख लो, हमें आज तुम्हारे हौसलों से सीख मिली है। रिया की आंखें चमक उठी। वह दौड़कर माँ से लिपट जाती है, देखो माँ, भगवान ने हमारी सुन ली। सीता की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, हे ऊपर वाले, मेरी बेटी को कभी टूटने मत देना। रात को दुकान समेटकर वो दोनों झोपड़ी की तरफ लौट रही थी। रास्ते पर सीता सोचती रही, लोग कहते हैं गरीबी सबसे बड़ी बीमारी है, लेकिन मेरी रिया ही मेरा इलाज है। उसकी मुस्कान मेरे लिए दुनिया का सबसे बड़ा खजाना है। बरसात में भीगते भीगते दोनों अपने घर पहुंच जाती है। झोपड़ी में चारों तरफ पानी टपक रहा होता है, लेकिन सीता ने रिया को बाहों में भरकर सुला लिया। खुद भूखी होने के बावजूद उसने बेटी को पेट भर सुलाया। माँ का यही तो धर्म होता है, अपनी भूख भूलकर संतान को संतुष्ट करना। सूरज की नई किरणों के साथ दोनों ने नई उम्मीद बांधी और कहा, चाहे जो हो दुकान तो लगानी है, आज फिर पकौड़े बिकेंगे, आज फिर उम्मीद जगेगी। रिया ने भी माँ का हौसला बढ़ाते हुए कहा, माँ आज हम बोर्ड बना देंगे, 10 रुपए वाले गर्मा गर्म पकौड़े, बरसात की खासियत। सीता ने भी रिया को गले लगाकर कहा, हाँ बेटी, आज से हम हार नहीं मानेंगे, हार को भूल जाएंगे। सुबह का समय था। बाजार में हल्की हलचल शुरू हो चुकी थी। लोग सब्जी खरीदने के लिए अपने घरों से निकल चुके थे। कहीं चाय की दुकानों पर भीड़ थी तो कहीं दफ्तर जाने वालों की। उसी भीड़ में एक कोने पर सीता और रिया ने अपना छोटा सा ठेला लगाया। कढ़ाई में तेल गर्म हो चुका था, बेसन का घोल भी तैयार था और आलू प्याज के छोटे छोटे टुकड़े डालकर गर्मा गर्म पकौड़े तलने लगे। बरसात के बाद की ठंडी हवा में पकौड़े की खुशबू जैसे लोगों को खींच रही थी। आज का दिन कुछ अलग था। सुबह से ही बहुत सारे लोग पकौड़े खरीदने आ चुके थे। रिया सभी को गर्मा गर्म पकौड़े अखबार में डालकर दे रही थी। रिया के चेहरे पर एक अलग ही चमक थी। तभी सीता ने चैन की सांस ली और कहा, शुक्र है भगवान का, आज हमारा पेट भर जाएगा। उतने में ही सीता अचानक चक्कर खाकर गिर जाती है। रिया परेशान हो जाती है। तभी कुछ ग्राहक कहते हैं, बेटा तेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, इसे हॉस्पिटल ले जाओ। सीता धीमी आवाज में कहती है, पैसे कहाँ से आएंगे? पकौड़े बेचने दो मुझे, यही मेरी दवा है। तभी रिया माँ से कहती है, माँ मैं बनाऊंगी, आप आराम करो। छोटी सी उम्र की रिया ने पकौड़े तलने शुरू किए। रिया के हाथ भी जले, लेकिन उसने हार नहीं मानी। लोग यह सब देखकर हैरान रह गए। किसी ने कहा, इतनी छोटी सी बच्ची
की इतनी बड़ी जिम्मेदारी। धीरे धीरे भीड़ बढ़ती गई। लोग सिर्फ पकौड़े खाने नहीं बल्कि इस माँ बेटी का हौसला देखने आ रहे थे। एक बुजुर्ग महिला ने पकौड़े खाते हुए कहा, बिटिया तू तो अपनी माँ की असली सहारा है, भगवान तेरा भला करे। वहीं कुछ लोगों ने काफी मजाक बनाए। ये खेलने कूदने की उम्र में इसकी माँ इससे काम करवा रही है। एक सज्जन व्यक्ति जो पास के ही स्कूल में शिक्षक थे, वे उसके खेलने के पास रुके और बोले, बेटी तू अकेली ये सब कर रही है। रिया ने मासूमियत से कहा, मेरी माँ बीमार है लेकिन पकौड़े तो बेचने होंगे, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। शिक्षक का दिल पसीज गया। उन्होंने अपने छात्रों को बुलाकर कहा, आज से हम सब लंच में यही पकौड़े खाएंगे। रिया की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा, माँ को अब चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। शिक्षक ने रिया की माँ का इलाज करवाया और रिया को भी उसी स्कूल में पढ़ने की फैसिलिटी दे दी। तो दोस्तों, आप लोग ज़रूर बताना कि आपको यह कहानी कैसी लगी है। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।